परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हानिया इस्माइल ने इस दफ़ा हैरान किया एक कमेंट करके, और वो कहती हैं कि सर आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, तो क्या ये सारी अच्छी बातें हकीकत होती हैं? दूसरा उन्होंने कहा कि आप कभी कभी कोई लतीफ़ा सुनाते हैं, तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी लतीफ़े पे आपको गुस्सा आया हो? बेटा बिल्कुल ऐसा हुआ। बल्कि मुझे याद है बहुत साल पहले जब देवदास आई तो मैंने और मेरी बेबी ने दोनों ने मिल के वो फ़िल्म देखी। काफ़ी साल पुरानी बात है। अच्छा, फ़िल्म देखने के बाद मुझे बड़ा अनएथिकल सा लगा कि वो जो थी लड़की ऐश्वर्या, वो शादीशुदा थी, फिर भी वहाँ वो उस लड़के को याद करती है, उसके लिए वो दोनों गाना भी गाती हैं। अच्छा, मुझे उसका जो बाकी था पिक्चराइजेशन और एक्टर्स, ये मेरी पहली फीलिंग थी। तो जब मैंने अपनी वाइफ से इसका इजहार किया तो उसने हंसते हुए कहा कि आपका गुस्सा बजा, लेकिन ये फ़िल्म चलेगी बहुत। और उसके अपने दलाइल थे। मैंने फिर कुछ महीनों के बाद उसको दोबारा देखा तो जिस पे मुझे गुस्सा था वो गुस्सा उतर गया और फिल्म वो ज़ाहिर हिट हो गई। तो बहुत सी चीज़ें जो हमें अनएथिकल लगती हैं, दूसरों के लिए वो बहुत मज़े की होती हैं। और लाइक एक लतीफ़ा मुझे जो मैंने पढ़ा और उस पर बहुत गुस्सा आया था और बड़ा जेन्युइन गुस्सा था, वो मुझे अब भी उसका एहसास अब होता है। वो इस तरह था कि कोई डाकू किसी के घर घुसा है, एक था या दो थे, उन्होंने मियाँ बीवी को बांध दिया। और अब ये पता नहीं, उसमें डिटेल नहीं थी कि मियाँ को मारा या नहीं मारा। तो मियाँ ने कहा कि जो मेरे पास है मैं सब आपको देता हूँ, अगर ये कम लगे तो मैं बैंक जाके जो बैंक में मेरे पैसे वो भी मैं आपको देता हूँ, और आपकी मेहरबानी इसको छोड़ दे। अच्छा, वो आप दीदा रूहान सा बुरा उसका हाल। तो डाकू ने उसको देखा और उसकी बीवी को खोलते हुए उसे कहा कि तुम दुनिया के पहले आदमी हो जो अपनी बीवी के लिए इस कदर कंसर्न हो। मुझे तुम्हारी इससे मोहब्बत देख के मैं तो मेरी आंखें नम होने वाली हो गई हैं। तो तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। उसने आदमी ने बंधे हुए ने कहा कि हाँ प्यार तो करता हूँ, मगर ये मेरी बीवी नहीं है, ये पड़ोसन है, मेरी बीवी तो आने वाली है। अच्छा, इनफैक्ट इसको सुनने के बाद पहला मेरा जो तासर था वो तो ज़ाहिर आपको हंसी आती है, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आया कि नामाकूल आदमी, तुम्हें हया करना चाहिए था। और साथ मेरा दिल चाहा कि वो आ ही जाए मौके पे और इसको जूते पड़ जाएं। मतलब बंदे की कोई लॉयल्टी और को हद होती है चीज़ की। अच्छा खातिन हज़रात, ये हानिया ने, ज़ाहिर हानिया भी थी सोसाइटी की बच्ची है, हानिया इस्माइल इनका पूरा नाम है। इन्होंने पूछा कि सर आप जो बात करते हैं वो असली होती है और क्या उस पर बिलीव करने को? तो मेरे बच्चे, एक उस्ताद के पास एक शागिर्द गया और उसने, मुमकिन है नफ्सियात का उस्ताद हो, मुमकिन है लाइफ कोचिंग का उस्ताद हो, उसने जाके कहा कि सर अगर बीवी बहुत खूबसूरत हो, गोरी चिट्ठी हो, शौहर का एहतराम करती हो, शौहर के वालिदैन के आने पे उनकी इज़्ज़त करती हो, खाना बड़ा अच्छा बनाती हो, अपने रिश्तों का बड़ा लिहाज करती हो, मेहमानों की खिदमत करती हो और अपनी खूबसूरती पे गुरूर भी ना करती हो, और अपने वालिदैन का जिक्र करके वो टॉन्ट करने वाला वो भी उसके अंदर मामला ना हो, तो ऐसी औरत को आप क्या कहेंगे? तो उस्ताद ने कहा मेरे बच्चे, ऐसी औरत को वहम कहेंगे, रियलिटी तो हो नहीं सकती। ओके जनाब, ये हानिया बच्चे, आपके दोनों सवालों का जवाब हो गया। अब अगर आप इजाज़त दें तो फिर हम आगे चलें। और अच्छा, निदा ने जो सवाल किया वो कहते हैं सर प्लीज़ ब्रेस्ट साइज़ ओवर हो गया है, इसके लिए क्या करूं? मेरे बच्चे, सच्ची बात है मैं इस तरह के सवाल अवॉइड करता हूं लेते हुए। तो आप मेहरबानी किया करें, डॉक्टर साहबा का नंबर मैं आपको दे देता हूं, उनसे बराह रास्त बात कर लिया करें। मतलब मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। और डॉक्टर साहबा ने यकीनन इसके लिए कोई ना कोई दुआ उनके पास होगी, उन्होंने बनाई होगी। तो उनका नंबर लिख दीजिए डॉक्टर नौशीन का 0301
4585 वो शाम 6 से 9 बजे तक व्हाट्सएप पे अवेलेबल होती हैं। उनकी सेक्रेटरी व्हाट्सएप लेके उनसे फिर टाइम ले लेती हैं। उनकी फ़ीस भी मुझसे काफ़ी कम है, और वो अगर बताया जाए कि सर अख्तर ने भेजा है, किसी को रेफरेंस दिया, तो वो 500 रुपया हमारा लिहाज करती हैं, फ़ीस उनको कम कर देती हैं। तो मेरा ख्याल वैसे फ़ीस उनकी 4000 है। तो उनके पास मेडिसिन भी आपकी होगी, और मुमकिन है आपको कुछ एक्सरसाइजेज भी वो बताएं। इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। दुनिया का कोई मसला स्वाय मौत के ऐसा नहीं है जो हल ना होता हो। और निदा ने आखिर में लिखा था, प्लीज़ 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 मेरी मदद करें मेरे बच्चे। मेरा ख्याल है ये जो रहनुमाई है ये उस मदद से ज़्यादा है। सवेरा यासीन कहती है कि सर लोगों ने नंद के रिश्ते और नाम को गाली बना दिया है। मैंने आपकी वीडियो के टाइटल पे देखा, ख्याल था कि यकीनन आपने भी नंदों के ख़िलाफ़ जहर उगला होगा, मगर जो मैंने सुना तो मेरी दिल में आपकी इज़्ज़त बढ़ गई। आप में तासुब नाम को नहीं है, और आपने बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह मोहब्बत और शफ़क़त से इतना अहम फसादी मसला सुलझा दिया और समझा दिया। मेरे बच्चे, यही अल्लाह की देन है, और यही मैं आप लोगों को यानी ट्रांसफॉर्म भी करता हूँ, ट्रांसमिट भी करता हूँ, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश भी करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ हो, जिस रिश्ते में वो मोहब्बत का रिश्ता हो, वो मियाँ बीवी के स्पाउस का रिश्ता हो, इवन वो बेटे और बेटी का रिश्ता हो, वो बहन और भाई का रिश्ता हो, मसले ज़िंदगी में आते हैं, पर सिर्फ उनका जैसे मीटर बैंड बदलते हैं ना रेडियो का, आप 100 पे लगा दें और गाना लगा होगा, 102 पे कर दें, 89 पे कर दें, तो वहाँ मुमकिन है अंग्रेज़ी शोर मचा हुआ हो, गाना वो भी होगा पर वो अजियत दे रहा होगा, बाद लोगों को वो अच्छा लग रहा होता है। सो जिसको जो पसंद होता है इनफैक्ट वो वैसा बन जाता है, वैसी चीज़ों को पसंद करने लगता है। ले जनाब, मेरे पास ब्रेन बूस्टर आया हुआ है, और आपके लिए अच्छी खबर ये है कि इस हफ्ते कायनात वाले एक बहुत ही खूबसूरत नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, और मुझे उन्होंने वो दिखाया है, मैंने उसको चखा है, इट वाज टेस्टी, लेकिन वो बुनियादी तौर पर यानी टेस्ट के लिए नहीं है, उसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं और उसमें चूँकि साल्ट भी बाद यूज़ हुए हैं। वो उन लोगों के लिए है जिनका सर दर्द का बड़ा मसला होता है, माइग्रेन का, और ये इतना शदीद होता है कि ज़िंदगी बुरी लगने लगती है, रोशनी, लोग, आवाज़ें, समटाइम उससे वॉमिटिंग होने लगती है, नींद तो बंदे को आती नहीं है, और खाने पीने को भी दिल नहीं करता। तो वो मेरा ख्याल इस हफ्ते के आखिर पे वो आएगा, तो फिर मैं उसका नाम उन्होंने रखा है गुड बाय माइग्रेन। और ये जो है इसका नाम जनाब कहाँ गया, ब्रेन बूस्टर है। इट्स अ ब्रेन बूस्टर, ये उन दिमागों के लिए, चाहे बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो, जिन पे बहुत प्रेशर होता है और जो बेचैन बेकरार स्ट्रेस के मारे हुए होते हैं। सुबह शाम इसको आपने लेना होता है, एक एक चम्मच। इसके अंदर बहुत सारे उम्दा यानी ड्राई फ्रूट्स और इसी तौर पे चीज़ें शामिल हैं। है भी टेस्टी है, लेकिन इसका असर फौरी होता है और आपकी जो स्ट्रेस दूर हो जाती है, एंग्जाइटी दूर हो जाती है। ये ना वो कहते हैं कि हाफजे को भी ठीक करता है और दिमागी ताकत को ठीक करता है, नज़ला ज़ुकाम में भी काम आता है। लेकिन जनाब मंगवाने के लिए उनका फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। डॉक्टर साहब का नंबर मैंने शायद बता दिया, 030145854005, और इनका नंबर है 0341657826। अब देख लें, हाफजा मेरा बेहतर हो गया, मुझे नंबर आलमोस्ट याद हो गया, वरना मेरी को 5000 दोस्तों की वो है डायरेक्टरी, जो नंबर मेरे पास मेरे मोबाइल में किसी एक का नंबर नहीं आता, स्वयं अपने नंबर के। और नहीं, पहले ये हालत नहीं थी, लेकिन अच्छा ये हाफजे का मसला नहीं, वो कंसर्न का या आपके फोकस का मसला है। तो दिस इज़ फॉर हाफजा। लेकिन अब अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।